तो वहीं मेरठ में आज हम उस प्राचीन मां चंडी देवी के मंदिर के बारे में बात कर रहे हैं जिसका निर्माण दशानन रावण की पत्नी मंदोदरी ने करवाया था। दिल्ली से 65 किलोमीटर दूर मेरठ भैसाली रोडवेज बस स्टैंड से 4 किलोमीटर दूर करीब 3000 साल पुराना चंडी देवी मंदिर का निर्माण मेरठ कोतवाली क्षेत्र खंदक में रहने वाली मंदोदरी ने बनवाया था। बताते चले कि घर से लेकर मंदिर तक करीब 4 किलोमीटर सुरंग भी बनवाई गई थी और इसी गुफा से वो मंदिर में पूजा अर्चना के लिए आती थी। खुदाई के दौरान सुरंग मिलने के प्रमाण भी मिले हैं और चंडी देवी मंदिर की स्थापना चैत्र नवरात्र संवत्सर में हुई थी और इस अवसर पर तब यहां 3 दिन का चंडी देवी मेला लगता था जो पैठ की शक्ति में होता था। मां चंडी देवी के मंदिर से देखिए इंडिया न्यूज संवाददाता पंकज गुप्ता की खास रिपोर्ट। मेरठ का ऐतिहासिक नौचंदी मेला शुरू हो चुका है और इसी नौचंदी मेले के प्रांगण में एक तरफ चंडी देवी का मंदिर है। मैं आपको तस्वीरों में दिखा दूं कि ये यहाँ पर जो नौचंदी के ग्राउंड के अंदर ही जो है चंडी देवी मंदिर है और दूसरी तरफ मैं आपको दिखा दूं जो हजरत वाले मियाँ हैं उनकी मज़ार है। यानी कि दोनों के गेट आमने सामने हैं। कौमी एकता को लेकर एक बड़ी मिसाल यहाँ पर देखने को मिलती है। दूसरी चीज़ आपको मैं एक चीज़ और बताते चलूँ, जहाँ पर ये चंडी देवी मंदिर है इसके अंदर जो चंडी देवी की मूर्ति की स्थापना की गई थी वो रावण की पत्नी के द्वारा की गई थी। जो रावण की पत्नी थी यानी कि जो रावण की ससुराल है वो मेरठ की जो है मेरठ में ही रावण की ससुराल कहलाई जाती है और उसकी पत्नी ने यहाँ पे मूर्ति की स्थापना की थी और उसकी पूजा करने के लिए जो रावण की पत्नी थी वो रोज इस मंदिर में आती थी। मेरठ से इंडिया न्यूज के लिए पंकज। तो वहीं मुख्य पुजारी पंडित संजय कुमार शर्मा का कहना है कि इस मंदिर की बहुत मान्यता है। मां चंडी देवी सबकी झोली भरती है। सुनिए। मेला नौचंदी का आगाज हो चुका है और इसी प्रांगण में नौचंदी के प्रांगण में बाले मियाँ की मज़ार है और सामने चंडी देवी का मंदिर है। काफ़ी पुराना इतिहास है और इस इतिहास के जो जानकार हैं यानी कि जो चंडी देवी जो मंदिर है उनके जो पंडित है एक बार उनसे बात कर लेते हैं कि आखिर दोनों का इतिहास कितना पुराना है और दोनों के जो गेट है बिल्कुल आमने सामने हैं, कौमी एकता का प्रतीक है। तो एक बार बात कर लेते हैं। सर आपका इंडिया न्यूज़ पर स्वागत है। सर दोनों जो एक तरफ बाली मियाँ है और दूसरी तरफ चंडी देवी मंदिर है, कितना पुराना इतिहास है और कितने समय से यहाँ पर दोनों चीज़ें? ये देखिए, ये जो चंडी देवी मूर्ति हैं यहाँ पर स्थापित हैं ये स्वयंभू मूर्ति हैं और ये जो रावण की पत्नी थी, चूँकि रावण जो है रावण की ससुराल रहा है मेरठ, तो रावण की पत्नी मंदोदरी यहाँ पूजा करने आया करती थी। उन्हीं के द्वारा ये मूर्ति स्थापित है, उन्हीं के द्वारा जो है यहाँ पूजा अर्चना की जाती रही शुरू से और बहुत प्राचीन है। इसका कोई कहा नहीं जा सकता कि कितना पुराना ये इतिहास है इसका। बाकी ये है कि यहाँ जो मेला लगता है ये सन 1672 ईस्वी से लगा आ रहा है। 1672 में ये एक दिन का मेला लगा करता था, पशुओं का मेला हुआ करता था उस समय। उसके बाद फिर ये धीरे धीरे बढ़ते बढ़ते 3 दिन का हुआ, 1 हफ्ते का हुआ, 1 महीने का हुआ। अब तो ये काफ़ी बड़ा काफ़ी दूर तक जाता है और बाकी ऐतिहासिक मेला है। और देखिए इसकी जो है ऐतिहासिकता ये है कि होली का एक इतवार छोड़ के दूसरे रविवार को इसका उद्घाटन किया जाता है और जब चैत्र नवरात्रि शुरू हो जाते हैं तभी ये मेला लगाना शुरू हो जाता था। लेकिन अब ये मेला जो है बहुत ज़्यादा लेट होने लगा। ये मेला अब कभी करीब देखिए 2 महीने इसको जो है उद्घाटन को हुए हो चुके हैं और अब ये मेला लगाया जा रहा है, जो कि इसका कोई औचित्य नहीं है क्योंकि अब तो बारिश आंधी तूफान ये चीज़ें आती रहती हैं, तो इसलिए बहुत चेंज कर दिया गया है। जो सामने बाली मियाँ है और यहाँ मंदिर है, मेले के समय काफ़ी भीड़ होती है, तो किस तरह से यहाँ कौमी एकता देखने को मिलती है? जी बिल्कुल, देखिए यहाँ पे बाले मियाँ की मज़ार है सामने और इधर ये चंडी देवी का मंदिर है। तो यहाँ आज तक जो है ऐसा कोई विवाद किसी तरह का नहीं होता है कि किसी भी आपस में जो है कौमी रूप से किसी तरह की कभी विवाद की स्थिति पैदा हुई हो। और दोनों जो लोग जो है मिलजुल करके नौचंदी मेले को पूरा अपने स्वरूप से जो है इसको मिलजुल के कौमी एकता के साथ इसका समापन करवाते हैं। बिल्कुल, क्योंकि जो ये मंदिर है काफ़ी पुराना ये मंदिर है और सर सामने जो बाले मियाँ है वो भी काफ़ी पुराने हैं और ये चीज़ बिल्कुल जो कौमी एकता का एक बड़ा जो है उदाहरण देखने को मिलता है।